एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप सबके लेकर आ गया हूं इंग्लिश वोकैबलरी का एक दूसरा वीडियो, जिसमें हम कुछ और वर्ड्स को जानेंगे, उनके मीनिंग को जानेंगे, जो हमारे डेली लाइफ कम्युनिकेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर वर्ड दिख रहा है आपको, इनकैपेबल। तो पहला वर्ड है हमारा इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब होता है असमर्थ, अनेबल। इनकैपेबल, हैंडीकेप्ड, इनकैप्शियस, अनएप्ट, फोर्सलेस, मतलब जिनमें कोई ताकत नहीं होती, उसको बोलते हैं इनकेपेबल। नेक्स्ट है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है, ऑब्वियसली बोलते हैं ना, बहुत क्लियर, बहुत ही स्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब हो गया क्लियर। कावर्ड। कावर्ड का मतलब हो गया कायर। कावर्ड का मतलब हो गया कायर। स्नीक, कैप्टन, रिकरेंट, फैंट हर्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डरपोक है, ठीक है, बहुत ही सीसी है, बहुत ही स्नीक है, बहुत ही कैपोन है, बहुत ही रिकरेंट है, बहुत ही फैंट हर्ट है, मतलब जिनका दिल कमज़ोर है। कॉड। कॉड का मतलब हो गया डराना। कॉड का मतलब हो गया डराना। टू स्केयर, टू फ्राइटन, टू अपेल, टू हॉरिफाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉड। ब्रूचुअली। ब्रूचुअली का मतलब होता है दो टूक। ब्रूचुअली मतलब बहुत ही निम्न तौर पर, बहुत ही बुरी तरीके से, है ना, मतलब जो दिल को चुभ जाए या जिसको बहुत गहरा आघात हो, उसको बोलते हैं ब्रूचुअली, यानी विस्कस मैनर। ब्रूचुअली पता बेदर्दी से, बेरहमी से, उसको बोलते हैं ब्रूचुअली, राइट। इसके बाद है हमारा गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है गपशप, चैट, पैटर, गैब, ग्लिव, जैबर, दैट इज गॉसिप। फिर है सैगेशियस। सैगेशियस मीन्स बहुत ही मेधावी, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही गॉड गिफ्टेड पर्सन, उनको बोलते हैं सैगेशियस। नेक्स्ट है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, वायलेंट। उग्र जो वायलेंट होते हैं, जो फ्राइटफुलिंग होते हैं या हाइडियसली होते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूरियस। जो बहुत ही ज़्यादा उग्र, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है बच्चों वेल। वेल का मतलब होता है विलाप करना, रोना, वीप करना, दैट इज़ वेल, WAIL, ठीक है, यानी चिल्लाना, स्क्वीक करना, येल करना। नेक्स्ट है रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैनी, बेचैन हो जाना, नर्वस हो जाना, फ्रेविश, फिजिटी। तो ये सारे क्या है, रेस्टलेस के एग्जांपल हैं, रेस्टलेस के मीनिंग है, ठीक है। हम रेस्टलेस कब हो जाते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है टॉर्मेंटेड। टॉर्मेंटेड का मतलब हो गया पीड़ित, जो डिस्ट्रेस हो, सफरिंग, अगोनी। नेक्स्ट है हैपलेस। हैपलेस का मतलब हो गया अभागी, अनफॉर्चुनेट, अनलक्की, दैट इज़ हैपलेस। नेक्स्ट है पॉपर। पॉपर मतलब हो गया कंगाल। पॉपर का मतलब हो गया कंगाल, जिसको बोला जाता है जिसके पास पैसा नहीं है, मेडिकेंट, एसमैन। नेक्स्ट है सोलन। सोलन का मतलब हो गया फूला हुआ, स्वेलिंग आ जाता है, जैसा वो फूला हुआ, मतलब कोई चीज़ स्वेल कर गया, मतलब फ्लैटेंड, यानी सूजा हुआ। नेक्स्ट है स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड का मतलब हो गया लड़खड़ा कर टकराना, लड़खड़ा कर टकराना, यानी फ्लिंच या हॉल्ट या रिकॉइल। स्पैन। स्पैन का मतलब हो गया अवधि, ड्यूरेशन। स्पैन का मतलब हो गया ड्यूरेशन, अवधि। नेक्स्ट है प्रोफाउसली। प्रोफाउसली का मतलब हो गया अत्यधिक प्यार, बहुत ही काइंडनेस, बहुत ही दया, उसको बोलते हैं प्रोफाउसली। नेक्स्ट है बच्चों प्लाइट। प्लाइट का मतलब हो गया दुर्दशा। प्लाइट को क्या बोलते हैं, दुर्दशा, यानी हेल्थ सिचुएशन, वेरी वर्स्ट सिचुएशन, यू कैन से दैट इज़ प्लाइट, है ना। प्लाइट का मतलब हो गया दुर्दशा। इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब हो गया रोकना, टू प्रिवेंट, टू इंटरसेप्ट, टू क्लॉग, टू स्टॉप, दैट इज़ इनहिबिट। नेक्स्ट है टेम्पर। टेम्पर का मतलब हो गया मिजाज, नेचर, डिस्पोजिशन, कैरेक्टर्स, नेचर, ठीक है। इसके बाद है बो। बो का मतलब हो गया झुकना, झुककर प्रणाम करना बोलते हैं ना, टेक अ बो, यानी आपको दंडवत प्रणाम, टेक अ बो। ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब हो गया बाधा, हिंड्रेंस। ऑब्स्टेकल का मतलब हो गया हिंड्रेंस, बाधा, इंटरप्ट, होल्ड बैक। रिफ्रेनिंग। रिफ्रेनिंग का मतलब हो गया रोकना, परहेज करना। टू चॉक, टू स्टट, टू प्रॉप, टू स्टॉप, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। he was refrained from going outside in this pandemic situation. तो you can say like that. Peculiar. Peculiar का मतलब हो गया weird,
बिजार, और बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग, बहुत ही अजीब दिखने वाला, इसको बोलते हैं पेक्यूलर, सबसे अलग। एक्जॉटिक, एक्जॉटिक का मतलब हो गया बहुत ही विदेशी, बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही नया, बहुत ही अनजान, इसको बोलते हैं एक्जॉटिक लैंड। डॉटेज, डॉटेज का मतलब हो गया मति क्षीण, बुढ़ापे के कारण। जब बुढ़ापा आता है तो हमारी बुद्धि जो है वो क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है, तो उसको बोलते हैं डॉटेज, यानी एज ऑफ ओल्ड, यानी मति क्षीणता का एज। आगे बच्चों प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता देना। प्रायोरिटी का मतलब हो गया प्राथमिकता देना, यानी फंडामेंटली प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस फंडामेंटली, जो कोई चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जिसको प्राथमिकता देनी, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है और बाकी को बाद में। तो प्रायोरिटी मतलब हो गया, हमारे लाइफ में भी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होते हैं, हमें कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है, ये हमें तय करना होता है। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग का मतलब हो गया खींचना, दूर खींचना, सफल, डिस्ट्रक्शन, रिट्रैक्शन, ठीक है। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग हम यूज़ कहाँ पर ज़्यादा करते हैं? रस्सी को खींचना, ड्रैग द रोप, है ना, माउस पॉइंटर से उसको स्लाइडर को खींचना, दैट इज़ ऑल्सो ड्रैगिंग। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब मजबूत बनाना और या फिर साहस देना, ये भी होते हैं कंसोलिडेट करना। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम कंसोलेशन प्राइजेस रखते हैं, प्राइजेस के बाद कंसोलेशन प्राइजेस क्यों रखा जाता है? ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, उनको हौसला मिले। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब हो गया तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। डिस्टॉर्शन का मतलब हो गया तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, यानी डिसफिगरमेंट, कोई भी चीज़ प्रॉपर अरेंज नहीं है। डिफॉर्म्ड है, डिफेसमेंट। डिसऑर्डर का मतलब हो गया खराबी। कॉन्जुगेशन, कियोस, कियोस का मतलब हो गया भीड़ भाड़, बहुत ही भगदड़। मडल, डिसएरे, स्पॉइलिंग, क्लटर। तो ये सारे क्या हैं? उसके मीनिंग है डिसऑर्डर के। तो डिसऑर्डर मतलब समझ के जो ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट है आउटलुक, आउटलुक का मतलब हो गया दृष्टिकोण, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिव, व्यू पॉइंट। जैसे मेरा आउटलुक क्या है उसके प्रति, उसका आउटलुक क्या है मेरे प्रति, इस प्रकार से। डाइवर्शन, डाइवर्शन हम करवाते हैं जनरली ज़मीन का। तो डाइवर्शन में क्या होता है? डाइवर्शन मीन्स परिवर्तन। डाइवर्शन मीन्स क्या हो गया? परिवर्तन। डाइवर्शन में क्या होता है? एक्चुअली नाम जो है ट्रांसफ़र होता है, जिस नाम का वो ज़मीन है, जिस नाम का है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वो ट्रांसफ़र होता है लेने वाले के नाम में। ऑड, ऑड का मतलब हो गया अनोखा, वियर्ड, बिजार, डिसएप्रोप्रिएट। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब वो जो टाला ना जा सके। इनएविटेबल, रिमूवेबल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफेबल। प्रीफेबल का मतलब क्या होता है? सुपीरियर, बेहतर। प्रीफेबल का मतलब जो बेहतर है, जो बेस्ट है, जो बेटर है, उसको सेलेक्ट करना, दैट इज़ प्रीफेबल। फेलो का मतलब हो गया साथी, फ्रेंड, पार्टनर, कंपेनियन, दैट इज़ फेलो। इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना, टू बिगिन, टू अंडरटेक। कंसीवेबल, कंसीवेबल मतलब हो गया विचारणीय। कंसीवेबल का मतलब हो गया विचारणीय। कंसीडर्ड, थिंक, कंटम्पलेट, ठीक है। इसी कारण उनको बोलते हैं हम लोग कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब हो गया विचारणीय। वल्गैरिटी, वल्गैरिटी का मतलब हो गया अश्लील, नॉनसेंस, डिस्कर्टिसी, रूडनेस, रफनेस, दैट इज वल्गैरिटी। कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होगा मौलिक, यानी फंडामेंटल्स, बेसिक्स। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब हो गया प्रलोभन देना, किसी को लालच देना, ग्रीडीनेस, सिडक्शन, इंड्यूसमेंट। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब हो गया बाधा, कोई रुकावट। हिंड्रेंस, प्रोहिबिशन, बैरिकेड, जो बैरिकेड लगाते हैं ना जो पुलिस वाले लोग, क्यों रखते हैं? ताकि जो है भारी वाहन या फिर कोई भी भीड़ भाड़ वहाँ से ना गुजर पाए, यानी किसी को तकलीफ ना हो आवागमन में, इसके यहाँ बैरिकेड लगाया जाता है। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब हो गया इच्छा, इंक्लाइंड, इंटेंट, एस्पायरेशन, उसको बोलते हैं इच्छा। हर एक इंसान की जो है इंक्लिनेशन, इंटेंशन अलग होती है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब हो गया पहचानना, उस अंतर महसूस करना, अंतर को पहचानना, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश, यानी डायग्नाइज करना, डिटेक्ट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब अलग अलग पहचानना। जैसे हमारे पास बहुत सारे कलर रख दिए गए हैं, हमें कलर देखकर पहचानना हो जी ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, इस प्रकार से। तो कलर को हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है पैसिव, पैसिव का मतलब हो गया सुस्त, बहुत ही स्लगिश, बहुत ही इनएक्टिव, आइडल, डॉर्मेंट, उसको बोलते हैं पैसिव। नेक्स्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है समाज, सोसाइटी, सिमुलेशन, समुदाय, गिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का मतलब जो बात को बढ़ा चढ़ाकर उसमें दही मक्खन लगाकर पेश करता है, उसको बोलते हैं मैनिपुलेटर, यानी परिचालक। जैसे मैं कोई बात बोला, बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने कोई बात बोला
रिचार्जेबल फ़ैन उपलब्ध है। अब इसमें मैनिपुलेट करके मैं क्या बताऊंगा कि ये रिचार्जेबल फ़ैन हर जगह उपलब्ध है, ये रिचार्जेबल फ़ैन जो है आपको 24 घंटे बिजली देगा, ये रिचार्जेबल फ़ैन। मैनिपुलेटर का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को बात को बढ़ा चढ़ा कर मतलब मैनिपुलेट करके उसको और मक्खन दही मक्खन लगा कर बताना, यानी उसको और एक्सट्रैक्टिव बनाना, ग्रैब करना, स्टैक करना, उसमें मतलब आप जो मन चाहे उसमें बोल दो, मैनिपुलेट करके बता दो। दैट इज़ मैनिपुलेटर। मतलब झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बनाना, दैट इज़ मैनिपुलेट। इमेंस, इमेंस का मतलब हो गया बहुत अधिक, टू मच। इमेंस का मतलब हो गया बहुत अधिक, टू मच। फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड का मतलब हो गया इस चीज़ को बनाना, टू बी रेडी, तैयार करना। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब हो गया एपरेटस, अप्लायंस, उपकरण, उसको बोलते हैं इक्विपमेंट। एविडेंस, एविडेंस का मतलब हो गया सबूत, प्रूफ, क्लू, विटनेस, कन्फर्मेशन, ये क्या है, एविडेंस है। डेमोन्स्ट्रेटेड क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब हो गया प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब हो गया प्रदर्शन करना, एग्जिबिट करना, शो करना, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड का एग्जाम मीनिंग है। नेक्स्ट बच्चों, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही उलझा हुआ, है ना, उसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। रेकलेस, रेकलेस का मतलब हो गया जो इररिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत ही केयरलेस हैं, नेग्लिजेंट है, लापरवाह हैं, उनको बोलते हैं रेकलेस। कर्स, अभिशाप, कर्स का मतलब हो गया अभिशाप, ठीक है। एंथेमा, क्लैमी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फेडअप। फेडअप का मतलब क्या हो गया, तंग आना। फेडअप का मतलब हो गया तंग आ जाना, टू गेट बोर्ड, किसी चीज़ से तंग आ जाना, सुन कर, बोल बोल कर आप तंग आ गए, यानी फेडअप, यू फेड अप ऑफ स्पीकिंग। ब्लेम, ब्लेम का नाम मतलब दोषी ठहराना, टू प्रूव गिल्टी, टू प्रूव समवन गिल्टी। तो ब्लेम का मतलब हो गया आरोप लगाना, दोषी ठहराना, ठीक है। हॉगिंग, हॉगिंग का मतलब हो गया झुकना, खरोचना, इंक्लाइंड, लीन, स्क्रिबल। नेक्स्ट है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब हो गया जानबूझकर, पर्पसली। डेलिबरेटली मतलब हो गया जानबूझकर, पर्पसली, कॉन्शियसली, इंटेंटली, जो जानबूझकर किया गया हो, जहाँ सोच समझ कर किया गया हो। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब हो गया बहुत मजबूर किया गया, किसी चीज़ को बहुत मजबूर किया गया, उसको बोलते कंपेल्ड। ही वॉज कंपेल्ड टू डू दिस थिंग, यानी स्क्वीज, कॉन्स्टेंट, फोर्स, फोर्सफुली किसी चीज़ को करवाना, कंपेल करना। एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब हो गया आश्वासन देना, एश्योरेंस का मतलब हो गया आश्वासन देना, कंफर्ट देना, कन्विंस करना, वारंटी देना, सोलेस देना, ये सब क्या है, एश्योरेंस की मीनिंग। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी और इंग्लिश, जो आपके इंग्लिश वर्ड पावर को काफ़ी अच्छा बढ़ाएंगे, और उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।